और कुछ लोग आते हैं आश्रमों में, संतों से सेवा लेते हैं, हमें तकिया दे दो, हमारा बिस्तर लगा दो, हमारे लिए भोजन बना दो, ऐसा कमरा दो जिसमें एसी हो, ऐसा कमरा दो जिसमें गीजर हो। तो किससे सुविधा मांग रहे हैं, किससे सेवा मांग रहे हैं? संतों से अपनी सेवा करा रहे हैं। अरे प्रसाद रूप में जो भी आश्रय मिला स्वीकार करो, सेवा मत लो। यहां संतों से सेवा ले रहे, हमको पानी पिलाओ, संत ध्यान में बैठे। अरे संत से तो ये भी मत कहो परिकरों से, महाराज हम महाराज जी से मिलना चाहते हैं, महाराज जी को बुलाओ। अरे महाराज जी तुमसे मिलने के लिए घर नहीं छोड़ा, भगवान से मिलने के लिए छोड़ा। वो अपनी कुटिया में बैठ के भजन चिंतन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनको लेने दो, काहे को बुला रहे हो? दर्शन करने हैं, दर्शन। उनका भजन छुड़ाकर तू दर्शन करेगा, पुण्य लगेगा कि पाप? उनका भजन छुड़ा रहे हो। और कहीं तो मोटी दक्षिणा देते हैं, कहते हैं कि हम महाराज जी के हाथों में देना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद पैसे के लालच में आ जाएं, उनको देना चाहते हैं। लेकिन जिस महाराज ने घर परिवार छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दी, अपना घर तक नहीं बसाया, वो तुम्हारी फूटी कौड़ियों के बदले भजन छोड़ करके मिलने आएंगे। हाँ, एक बार परिकरों से बात कर लो कि महाराज जी किस समय नीचे आते हैं, हम उस समय दर्शन कर लेंगे। तो परिकर कहता है महाराज जी तो कथा के समय 2 बजे आते हो। नहीं, तब तो हम चले जाएंगे, अभी बुला लो महाराज को, अब वो भजन छोड़ करके मिलने आएंगे। ये तो हाल है लोगों का। अरे जब वो सहज नीचे उतर के आएंगे, कथा के लिए आएंगे, तब कर लेना दर्शन। क्यों उनका भजन चिंतन छोड़ा रहे हो? क्यों उनका एकांत? लोगों को संतों से मिलना भी नहीं आता। मैं तो बल्कि कहता हूं कि यहां जो लोग आए परिक्रमा करते हैं कुटिया की, मौन होके करो, क्योंकि अपनी अपनी कुटियों में संत बैठे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है। तो जब 108 कुटियों की परिक्रमा करो, मौन होके करो, बातें ना करो बीच में, और हर कुटिया को प्रणाम करते चलो। तो इस प्रकार संतों को तंग न करो। राजा परीक्षित ने संत को तंग कर दिया, मुझको पानी पिलाओ, लेकिन संत ध्यान में बैठे थे। फिर चिल्लाने लगे जोर जोर से। अरे वो बैठ के भजन कर रहे हैं, उनको करने दो। नहीं, ये ढोंग कर रहे हैं, भजन थोड़ी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। मुझको देख करके आंखें बंद किए बैठे, कहीं पानी ना पिलाना पड़ जाए। अरे क्या बुद्धि में खोट आ गया। संत इसलिए नहीं आंख बंद करके बैठे कि पानी ना पिलाना पड़े, संत इसलिए आंख बंद करके बैठे अपने प्रभु को रिझा रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं कोई राजा परीक्षित हमारे आश्रम में आया, वो तो अपने काम में लगे।